Hello all, this is Sandhvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मैं एक गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट करने जा रही हूँ. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपने फेसबुक पर मेरे इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करके शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा. इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 15 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनाउंस करूंगी. इसमें 3 विनर्स होंगे. 2 को फ्री लॉन्ग रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर ओवरऑल चक्रा बैलेंसिंग मिलेगी. सो डू पार्टिसिपेट. आई वॉन्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट. तो आज की जो वीडियो है, दिस इज अ पिक अ कार्ड रीडिंग. आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा. यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक द हर्मिट का कार्ड है और एक द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है. आपको दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है. वो पाइल आप सेलेक्ट करेंगे. आप दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए. जो भी कार्ड आपको नज़र आता है आप वो वाली पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए. दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ देखिए और उसके बाद पाइल सिलेक्शन कीजिए. ओके, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है पाइल सिलेक्शन में तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं. द हर्मिट का जो कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 1 और द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 2. लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, क्या आपका रिश्ता रिस्टोर हो जाएगा, क्या पहले जैसे आप एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे. ओके, लेट्स सी दैट. ओके, टेम्परेंस. What else? Queen of Cups. What else? Page of Cups. Okay. What else? Three of Cups. The Fool. Ace of Cups. And the bottom of the deck is 4 of Pentacles का कार्ड है. ओके, थोड़ा सा कार्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं. ओके. लेट्स सी विद दीज कार्ड्स, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा. लेट्स सी दैट. जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या आपका रिश्ता पहले जैसे रिस्टोर हो पाएगा. ओके, हार्टएक एंड लॉस का कार्ड है. यूनिवर्स. सैक्रिफाइस. व्हाट एल्स. हार्ट चक्रा. वाव. विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है. ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सबसे पहले तो आप दोनों पार्टनर्स इस रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं. स्पेशली जो आपके पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं. आप भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता आगे की तरफ को बढ़ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बट यकीन मानिए ये रिश्ते में मूवमेंट हो रही है. ये रिश्ता आपकी तरफ को बढ़ रहा है. ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है. इमोशनल लॉस आपने देखा है, आपने भी देखा, आपके पार्टनर ने भी देखा इस रिश्ते में, लेकिन अब आप उन
इमोशंस के ऊपर विक्टोरियस होने वाले हैं। आपके सारे इमोशंस आपको वापस मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके इस रिश्ते के ठीक होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और ये रिश्ता पिछली जो आपका रिलेशनशिप था उससे बेटर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशन। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और द फूल अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। तो यहाँ सब इमोशनल चीज़ें हैं, लेकिन ये इमोशंस धीरे 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 बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स अपने पेस के साथ इस रिश्ते को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स इज सपोर्टिंग दिस रिलेशनशिप, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका रिश्ता डेफिनेटली पहले जैसा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं यकीन है कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपके पार्टनर को भी ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उनका दिल कहता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो इस जो अपॉर्चुनिटी है, इस प्रपोज़ल को वो ग्रैब करेंगे, वो ये प्रपोज़ल आपको देंगे, ओके। थोड़ी अनस्टेबल एनर्जीज़ हैं, उनके इमोशनल स्फेयर में भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपके लिए है, ओके। तब ये देखो, जो रिश्ता इमोशन से बन रहा है उसमें चीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ हुआ पास्ट में, ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप का एक फेज़ था, लेकिन अगर आप आगे की तरफ को देख रहे हैं तो यहाँ पर इमोशनल स्फेयर पे, इमोशनल बैलेंस पे ये रिश्ता बनने जा रहा है, ओके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का मतलब एक सेलिब्रेशन का टाइम, जब आप इस रिश्ते को इंजॉय कर पाएंगे। ये रिश्ता डेफिनेटली रिस्टोर होने वाला है। आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली बहुत खुश होने वाले हैं। आपके पार्टनर जब आपको स्टेबिलिटी के साथ प्रपोजल देंगे तो ये रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑब्स्टिकल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर से गलती हुई, आप तक आने में उन्हें वक्त लग रहा है। ये वक्त सिर्फ इस वजह से लग रहा है उनको क्योंकि वो स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी इन टर्म्स की वो आपके हर सवालों का जवाब दे पाए, स्टेबिलिटी इन टर्म्स की वो आपका ट्रस्ट वापस जीत पाए। और एक बार उन्होंने आपको ये स्टेबिलिटी के साथ प्रपोजल दिया तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आएंगी। आपका ये रिलेशनशिप आप दोनों एंजॉय कर पाएंगे। इस रिश्ते के अंदर नई पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं। आप आगे की तरफ को केयर फ्री होकर बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते में दोनों को कोई भी ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने वाले हैं। आपको कोई भी पिछला जो आपका लगेज है या बैगेज है उसको कैरी करके आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ईमानदारी के साथ आपके पास वापस आएंगे, आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते हुए आप तक वापस आएंगे। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। डिवाइन आपको वो सारे इमोशंस जीने का मौका देने वाले हैं इस रिश्ते में, अब जो आप पहले नहीं जी पाए या आपने उसका लॉस फेस किया है इस ब्रेकअप पीरियड में या इस सेपरेशन पीरियड में। तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली पहले जैसा हो जाएगा। आप अंदर से बहुत सेटिस्फाइड, बहुत कंटेंटेड फील करने वाले हैं। आपको हर एक चीज़, हर एक तरह का इमोशन जीने का यहाँ पर मौका डिवाइन खुद अपने हाथ से दे रहे हैं। दिस कप is filled with emotions. Very beautiful energy. What else? यहाँ पर 4 of Pentacles का कार्ड है। आपके पार्टनर और आप इस प्रपोजल के बाद जब वो आपको एक स्टेबल प्रपोजल देंगे उसके बाद आप या तो अपने बारे में या इस रिश्ते के बारे में ही सिर्फ सोचने वाले हैं। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर नहीं सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपके साथ अपना स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप कैसे निभाना है वो इसके बारे में सोचने वाले हैं। वो और किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। वेरी स्टेबल एनर्जीज, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एनालाइज बहुत कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, ओके। और ये रिलेशनशिप यहाँ पर
इस तरह से कैसे पहुंचेगा या कैसे पहुंच रहा है। आप दोनों में से सबसे पहले एक पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेडिटेट किया है, बहुत मैनिफेस्टेशन की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है, और अब दूसरा पार्टनर इस फील्ड में एंटर करने जा रहा है, या कईयों के पार्टनर ने इस स्फीयर को टच कर लिया होगा, वो भी मेडिटेट कर रहे हैं, कुछ वक्त अकेले में बिता रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये रिश्ता तब रिस्टोर होगा जब दोनों की एनर्जीज मैच हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ने इस रिश्ते में अपने जो इमोशनल लॉसेस देखे हैं, स्पेशली आपने जो इमोशनल लॉसेस देखे हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे, उसकी भरपाई यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ये रिश्ते को यहाँ तक लाने के लिए मुझे आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इसको ठीक करने में। ओके, आपने बहुत दर्द सहा है इस रिश्ते में, आप अंदर से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी आपने डिवाइन से, आपने यूनिवर्स से इस रिश्ते को ही मांगा, और यूनिवर्स आज के टाइम पर आपको ये रिश्ता वापस दे रहे हैं। पूरी कायनात आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने में लगी है, लेकिन एक यूनिवर्सल टाइमिंग होगी जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, और डेफिनेटली ये रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एनर्जीज इस रिश्ते को रिस्टोर करने की तरफ को चल रही हैं। एनर्जीज आपके रिश्ते को एक मुकाम तक लेके जाने के लिए चैनलाइज हो चुकी हैं। यूनिवर्स अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन आपके इस रिलेशनशिप में दिखा रहे हैं। ओके, सो द अदर कार्ड इज सैक्रिफाइस का कार्ड है। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया इस रिलेशनशिप के पीछे, आपने अपने आप को पूरा डिवोटेड रखा, आपने लेट गो नहीं किया, आप हारे नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेक्रीफाइस किया। आपको पता है कि आज के टाइम पर जो टाइम है, किसी को टाइम देना, इसका मतलब कि आप उस इंसान को दिल से चाहते हैं। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत 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 कुछ सेक्रीफाइस किया है, और अब आपके सेक्रीफाइस का फल आपको मिलने जा रहा है। ये रिश्ता पहले से भी बेटर होगा, और यहाँ पर आप दोनों के हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रही है। एनर्जी इस टर्म्स में मैच कर रही है। सी दिस कार्ड ऑफ ग्रीनरी। ओके, आपने अपने ऊपर काम किया तो आपका हार्ट चक्रा अवेकन हुआ, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा अवेकन हुआ, वहाँ पर आपके पार्टनर को ये इंट्यूशन हुई कि समथिंग इज़ रॉन्ग। जिस रास्ते पर वो हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत है, और उनके हार्ट चक्रा की अवेकनिंग होते ही उन्होंने इस रिश्ते के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड योर बेसिक आंसर, क्या ये रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? तो डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आपको ये रिश्ता पहले से भी बेटर लगेगा, और ये एनर्जीज चल पड़ी हैं। आपके पार्टनर थोड़ा ओवर एनालाइजिंग एनर्जीज में है, बट डेफिनेटली ये रिश्ता पहले से बेटर हो जाएगा, रिस्टोर होगा ये रिश्ता। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ डाउट्स हों तो उनके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है। तो आई वॉन्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स टू पार्टिसिपेट इन दैट। और पार्टिसिपेट कैसे करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो डू पार्टिसिपेट। सो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या आपका रिश्ता पहले की तरह बन पाएगा अपने पार्टनर के साथ। क्या ये रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा? लेट्स सी दैट। क्या आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ? लेट्स सी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ wands। What else?
10 of Wands, Nine of Wands, सारे वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, मीन्स डायरेक्शनल चेंज के कार्ड हैं. ओके, व्हाट एल्स? फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन का कार्ड है, द एम्परर. ओके, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है. ओके, थोड़े से कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं. ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स. क्या जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनका रिश्ता पहले जैसा बन पाएगा? क्या ये रिश्ता रिस्टोर होगा? पहले जैसी एनर्जीज आ पाएंगी इस रिश्ते में? बेस चक्र. व्हाट एल्स? एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. व्हाट एल्स? विजडम. ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर. ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा है ये बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ. अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. आप दोनों के जो विजन्स हैं वो डिफरेंट होते जा रहे हैं. आपका सोचने का तरीका डिफरेंट होता जा रहा है अपने पार्टनर के साथ. आपके पार्टनर का सोचने का तरीका आपसे मैच नहीं कर रहा है. आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता जा रहा है वक्त के साथ. ओके, तो उस वजह से ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको बर्डन फील हो रहा है. आपके पार्टनर को भी ये रिलेशनशिप बर्डन फील हो रहा है. आपको आगे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप को निभाते निभाते, लेकिन चीज़ें पहले की तरह बन ही नहीं पा रही हैं. ओके, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन बहुत पेन दे रही है, जिसकी वजह से आपने बहुत बड़ा बर्डन अपने ऊपर कैरी कर रखा है. आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को एक बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे हैं. ओके, सो एंड द अदर कार्ड इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स. आप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. आप इस तरह से डिफेंसिव हो चुके हैं कि जो है वो बच जाए किसी तरीके से. और आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में फंसे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं. वो किसी साइकिल में फंसते ही जा रहे हैं. एक तरह का साइकिल उनके साथ रिपीट ही होता जा रहा है. अगर वो किसी नेगेटिव एनर्जी में है तो ये नेगेटिव एनर्जी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है. वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. सो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं. अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है. इस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं और ये रिश्ता भी इसी एनर्जीज में है. बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को डायरेक्शनल चेंज की ज़रूरत है. जिस डायरेक्शन में ये रिश्ता जा रहा है वो एक गलत डायरेक्शन है. यहाँ पर रिश्ता पहले की तरह रिस्टोर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. वो बिल्कुल भी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं. और जबकि आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी सोचते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं. तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं. एक्चुअल गलती आपके पार्टनर की भी नहीं है. उनके आसपास जिस तरह की एनर्जीज हैं उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं. उनका जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इतना गलत ले लिया है कि वो आगे की तरफ को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं. सो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पेनफुल भी लगती हैं. ठीक है, सेल्फिश है वो बात अलग है. उसमें मैं उनकी गलती इस वजह से नहीं कह रही हूँ. ठीक है, उन्होंने स्टेप जो लिया वो गलत था,
लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हो रहा है वो किसी एनर्जी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये चीज़ हो रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते को पहले की तरह बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। और या तो इस रिलेशनशिप को खुद हील कीजिए। अगर आप खुद नहीं हील कर सकते अपने रिलेशनशिप को, तो पहले अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में आप रीडिंग बुक कीजिए। उसके बाद रीजंस क्या हैं, क्योंकि हर इंसान के रिलेशनशिप को लेकर डिफरेंट रीजंस होंगे। रीजंस को समझिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हीलिंग करवाइए। ओके, आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ, सो आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग ऑल्सो। सो आप रीडिंग बुक कर लीजिए ताकि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में पता लग सके। बिकॉज एक अंधेरी गली के अंदर आप चलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि दूसरी तरफ से क्या सिचुएशन है। ओके, तो किस तरह से रिलेशनशिप रिस्टोर होगा। आप तो यही चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसके रिजल्ट्स ना आने का रीज़न किस तरह के रेजिस्टेंस है वो आपको इसी तरीके से पता लग सकता है, और कोई रीज़न से ये चीज़ नहीं पता लगेगी। और मैं आपको आपकी रीडिंग के अंदर, जब आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें बताती हूँ। उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो मैं हिडन रखूँ। ओके, सो बहुत क्लियरली आपको आपके रिलेशनशिप की जो रेजिस्टेंसेस हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो गेट योर रीडिंग बुक्ड इफ़ यू वॉन्ट टू। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इस टाइम पर हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रखे हैं। वो बिल्कुल भी किसी सिचुएशन के बारे में समझना ही नहीं चाहते हैं। बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट जैसी एनर्जीज़ हैं उनकी। वो अपने बारे में सोच रहे हैं। वो सारी जो सिचुएशन हुई है, जिस भी बारे में आप के रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसका जिम्मेवार वो सिर्फ आपको मानते हैं। तो यहाँ पर उनकी ईगो बहुत हाई है। ओके, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप पहले की तरह तो रिस्टोर नहीं होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं। वो जो उनके लिए मैक्सिमम अच्छा पॉसिबल हो सकता है वो उसकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे। वो इस रिश्ते के बारे में वो इमोशनली कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने अपना एक डायरेक्शनल चेंज किया है। एक तो ये थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, वो वहाँ से भी निकलना चाहते हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो डायरेक्शन आपकी तरफ को आती हुई यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर बेस चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर का बेस चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से उन्हें जो इमोशनल चेंजेस हैं वो फील ही नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ द बेस चक्रा का कार्ड है। आपके पार्टनर का जो बेस चक्रा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है। यहाँ से ही इमोशनल चेंजेस होते हैं, यहीं से ही जागृति होती है। बेस चक्रा ब्लॉक होने का मतलब ये है कि उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी इमोशंस नहीं है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं। उन्हें डिसीजंस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का बेस चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली तभी हीलिंग का कार्ड आया है। अगला कार्ड है एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी जो लाइफ है उसको बदलना चाहते हैं। ओके, और आप इस रिश्ते में बदलाव चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ये रिश्ता आपकी तरफ को आए, आपका रिश्ता पहले की तरह बन जाए। दोनों एक्सेलरेटेड मोशन की कामना कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, वक्त का बदलाव हो रहा है। आपके लिए एक नेगेटिव वे में हो रहा है, आपके पार्टनर के लिए भी नेगेटिव वे में हो रहा है। आपके पार्टनर किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ज़्यादा ईगोइस्टिक नेगेटिव एनर्जीज की तरफ को जा रहे हैं, और आप उनके पीछे पीछे उन्हें चेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन एक अलग ही डायरेक्शन में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप
आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तभी ये रिश्ता बन पाएगा। नहीं तो ये रिश्ता जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है आज के टाइम पर बिल्कुल ही बदल चुका है। जिस तरह से ये रिश्ता बदला है वहाँ पर रिश्ते के रीस्टोर होने के कोई भी चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही गलत डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये रिश्ता इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से ये रिश्ता इस तरह से मूव नहीं कर रहा है। आप दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मूवमेंट चल रही है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। सो इस रिश्ते में हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये विजडम कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि आपको सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते को पहले की तरह चाहते हैं तो आपको एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है इस रिश्ते में कहाँ कमी आ रही है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। डिवाइन अगर आपको कोई पाथ दिखा रहे हैं, उस पाथ को समझने की ज़रूरत है। आप ये मत समझिए कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर के आसपास की जो एनर्जीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कि वो आप तक वापस नहीं आ रहे। उनके आसपास बहुत ही लोअर एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की कंडीशंस में हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, एंजाइटी वाली एनर्जीज़ हैं और बहुत ही अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ हैं। ये भी सारी एनर्जीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। जो लोअर एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। और इंस्पाइट उसके अलावा अगर कोई नेगेटिविटी है वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में चेक करवा सकते हैं। अवेयरनेस का कार्ड है। आप को इस चीज़ को लेकर अवेयर होना होगा कि ये रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है। आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सेम आपके पार्टनर को ज़रूरत है। अगर आप इस रिश्ते को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आपको इस रिश्ते को हील करवाने की ज़रूरत है। आपको इस रिश्ते को खुद से हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिश्ते की सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। ओके, द अदर कार्ड इज, यहाँ पर जो बॉटम कार्ड आया था द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके इस रिश्ते का वक्त बदल चुका है, लेकिन ये एक नेगेटिव वे में बदला है। आप दोनों का सोचने का तरीका बदल गया है, आप दोनों का समझने का तरीका बदल गया है। आप दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने अपने कारणों से। ओके, अपने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं इस रिश्ते की वजह से। तो ये जो वक्त का चेंज आया है, आप इसे ठीक कर सकते हैं अपने एफर्ट्स डाल के, तभी आपका ये रिश्ता पहले की तरह रीस्टोर हो सकता है। नहीं तो इस रिश्ते के रीस्टोर होने के कोई चांसेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आप वेट करना चाहते हैं ऐसे ही बिना कुछ काम किए, तो ये कीप ऑन वेटिंग। अभी ऐसी कोई भी एनर्जीज नहीं है कि लगे कि 1-2 महीने तक भी ये रिश्ता ठीक होगा, ऐसी कोई भी एनर्जीज नहीं है। इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को समझ की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को ब्लॉकेजेस से बाहर निकालने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तब ये रिश्ता कहीं ना कहीं सही हो सकता है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो, उन्हें अवेयरनेस हुई हो कि उनके रिश्ते के बारे में एक्चुअल क्या सिचुएशन चल रही है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके नियर एंड डियर वंस कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो उन्हें क्लैरिटी मिल सकती है। डू शेयर माई वीडियो। और मैंने गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट किया है जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोसीजर पता लग जाएगा कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स टू पार्टिसिपेट। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा, ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। दोनों में से किसी भी लेवल पर आप मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी, जो कि सिर्फ उन्हें ही विजिबल होगा। उसमें वीडियोज़ ऑन डिमांड भी मैं प्रोवाइड करूँगी, और मैनिफेस्टेशन वीडियोज़, हीलिंग वीडियोज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। सो डू ज्वाइन।
अकॉर्डिंग टू योर विल। और जिनको ज्वाइन का बटन नहीं नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर पेट्रियन का लिंक है, वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।